हेलो दोस्तों, श्रद्धा भक्ति विश्वास चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को वैशाख मास या वैशाख महीने में क्या क्या करने से फल प्राप्त होता है, क्या करने का महत्व है, यह मैं आप सबको बताऊंगी। इसे पूरा ज़रूर सुनिएगा। जैसे कार्तिक मास को दामोदर मास, चैत्र मास को मधु मास के नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार वैशाख मास को माधव मास कहा जाता है। माधव का अर्थ है ज्ञान की प्राप्ति। इस माधव मास में वेद, पुराण, गीता आदि ग्रंथों को पढ़ने से बहुत ही फल मिलता है। जैसे कार्तिक मास में दीपदान का महात्म्य है, वैसे ही माधव मास में नदी में नहाने का बहुत ही बड़ा महात्म्य है। गंगा, यमुना, नर्मदा में एक बार नहाने पर साल भर के बराबर फल मिलता है। नर्मदा में एक बार नहाने पर भगवान शिव के साल भर की पूजा के बराबर फल मिलता है। यमुना नदी में नहाने पर भाई पर आने वाला संकट दूर हो जाता है। इस मास में धरती पर शयन करना चाहिए, पीपल की परिक्रमा करनी चाहिए, दान, यज्ञ, व्रत, अनुष्ठान करना चाहिए। ये सब करने से मनुष्य द्वारा किए गए पापों का नाश हो जाता है। जीव जंतु, पक्षी और मनुष्यों के पीने के लिए जल की व्यवस्था करनी चाहिए। सूर्य निकलने के पहले स्नान करें, इससे स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि इस मास में आप नदियों में नहाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो भगवान आपको 100 कदम आगे बढ़ाएंगे। यह माधव मास प्रकाश में सूर्य के समान, धातु में सोने के समान, पुराण में वेद के समान, रत्नों में मणि के समान, पवित्रता में गंगा के समान माना गया है। माधव मास की कथा का वर्णन स्कंद पुराण में किया गया है, जिसको देव श्री नारद भगवान ने राजा अम्बरीश को सुनाया है। दोस्तों, इस मास में नदियों की पूजा, दान, जल, प्याऊँ और पीपल की परिक्रमा करने का बड़ा ही महात्म्य है। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी? मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और हाँ, एक बात बताना भूल ही गई, वह यह है कि ओम विष्णु